आप कोशिश कीजिए कि आप अपना डायरी पेन लेकर बैठिए, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है उसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है। और आपको पता है कि आज हमारा तो वेद है, पुराण है, गीता है, रामायण है, कुरान है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे पढ़ पाते हैं। अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो जिस तरह से किंवदंतियां होती है या जिस तरह से कहानियां हमें सुनाई जाती है, वैसे ही हम कुछ दिनों तक याद रखते और भूल जाते। पर ये सारी चीजें ऑन राइटिंग है, और अगर आप भी लिख लेंगे तो आगे भविष्य में अपनी टीम को भी सिखाने में आपको काम आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, पहला रूल जो है वो है बी सीरियस। इस बिजनेस को सीरियस होकर करें, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि हमारे जो साथी हैं इस बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं, पर सिस्टम को सीरियस होकर नहीं करते। बहुत सारे साथी तो इस बिजनेस को मजाक मजाक में ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सीडेंटल ज्वाइन कर लेते हैं। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति प्लानिंग के तहत नहीं आता। कोई व्यक्ति उसको बस में मिला और बस में उसको प्लान दिखाया, उसको समझ में आया, उसने बस में ज्वाइन कर लिया, एक्सीडेंटल। कोई ट्रेन में मिला, ट्रेन में उसको प्लान दिखाया, उसने ज्वाइन कर लिया, एक्सीडेंटल। कोई व्यक्ति आपको शादी समारोह में मिला, किसी के बर्थडे पार्टी में मिला, किसी के फंक्शन में मिला, या किसी चैरिटी में मिला, कहीं भी व्यक्ति आपको मिलता है, आप उसको प्लान दिखाते हैं, उसको समझ में आता है और वो ज्वाइन कर लेता है। पर ज्वाइन करने के बाद क्या वो आपके साथ सीरियस होकर काम करता है? कॉस्ट पार्टनर करता है क्या? नो सर, नहीं करता। नो सर। तो इस सिस्टम में माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को सीरियस होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज जो भी हम काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप कोई ना कोई काम जरूर कर रहे होंगे। और पैसा इसलिए कमाते हैं हम लोग क्योंकि परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए, इसीलिए हम लोग जो है पैसा कमाना शुरू करते हैं। और जैसे ही शादी होती है, व्यक्ति की बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके बाद से वो पैसा कमाना शुरू कर देता है, क्योंकि जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आती है। और जो उसके पास डिग्री है या जो उसके पास एजुकेशन है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है, अगर उसमें उसकी नौकरी नहीं भी लगी तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ काम शुरू करता है। अगर वो आईपीएस आईएएस बनना चाहता था, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता था, परंतु अगर मान लेते हैं कि उसकी नौकरी नहीं लगती है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि एक 4th क्लास के लिए भी जब वैकेंसी निकलती है तो लाखों स्टूडेंट्स जो है उसको अंदर फॉर्म भरते हैं नहीं भरते हैं सर? आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि जो आईएएस आईपीएस बन सकता था वो आज 4th क्लास की नौकरी करने के लिए भी बाध्य है। और जो साथी जिसके अंदर स्किल है वो आज एक मजदूरी का काम करने वाला, मैंने देखा है यहाँ हमारे कोटा के अंदर भी कई सारे स्टूडेंट्स जो है आज रिक्शा चला रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स आज होटलों में कहीं ना कहीं वेटर का काम कर रहे हैं। रीजन क्या है? कई बीटेक होल्डर 8-8 हजार में नौकरी कर रहे हैं। कपिल सर गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अखिल श्रीवास्तव सर, क्या ऐसा होता है? और मैं आपको रियल बता दूं कि मैं जहां जॉब किया करता था पहले, मेरे पास भी कई बीटेक होल्डर्स आए और जॉब के लिए उन्होंने बात की कि सर मुझे जॉब चाहिए, पैसे की जरूरत है। और मैंने उन लोगों को माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जब जॉब दिया तो 8,000 स्टार्टिंग था उनका। आप सोच कर देखिए, जिनके लिए माता पिता ने लाखों रुपए खर्च किए, वो आज 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने के लिए बाध्य है। तो रीजन क्या है? क्योंकि पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए ही हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। आज आपके साथ जितने भी साथी ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी साथी डेली आपके साथ इस सिस्टम में आ रहे हैं, क्या वो बिना पैसे के आ रहे हैं? पैसा लगाया उन्होंने भी। और कहीं ना कहीं व्यक्ति आपके साथ प्राइम से या सुपर प्राइम से आता है, परंतु वो आपके साथ बिजनेस को सीरियस होकर नहीं करता। उसका कारण ये है कि आप उसको सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर पा रहे, उसका एफआईएम नहीं कर पा रहे, उसको इस बिजनेस की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। और इसी वजह से वो व्यक्ति इस बिजनेस को कुछ दिनों तक करता है और फिर छोड़कर चला जाता है और फिर आपका कॉल नहीं उठाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं और अगर आप अपना टीम बना रहे हैं तो 100% आपको सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, बिजनेस के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह से आज आप नौकरी करते हैं, आप उसे सीरियस होकर करते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते। प्लानिंग करते हैं कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मेरी छुट्टी मारी ना जाए। क्यों सामान्य विनय जॉन सर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? प्लानिंग के तहत ही हम लोग छुट्टी लेते हैं।
प्लानिंग के तहत ही हम बाकी सारे काम करते हैं, पर हम अपनी नौकरी को जरूर प्रायोरिटी देते हैं, अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी खेती को प्रायोरिटी देते हैं। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग को हम प्रायोरिटी क्यों नहीं देते, सेकंड सोर्स के रूप में क्यों देखते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये सोचने वाला विषय है कि अगर हर लीडर इस बिजनेस के अंदर अगर सीरियस होकर काम करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से भी कई साथी ऐसे हैं जो 7 बजने के बाद इस सेशन को ज्वाइन करते हैं, यानी वो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है। और अगर किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में जहां आप पैसा कमाते हैं और अगर आप सीरियस होकर काम नहीं करेंगे तो सक्सेस वहां पर मिलना असंभव है दोस्तों। तो सबसे पहला रूल, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। जिस तरह से आप नौकरी करते हैं सेम डेट वैसे ही आपको सीरियसली इस बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए हैं तो इस बिजनेस को सीरियस होकर कीजिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो एक बार इस बिजनेस को करके भी देख लेता हूं, ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं सर? बहुत सारे साथी आपके साथ ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद वो सोचते हैं कि चलो यार, निर्मल दुबे सर कह रहे हैं, वकील साहब है, एक बार करके देख लेते हैं, हुआ तो ठीक है, हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ तो ठीक है, तो सीरियस होकर नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस बिजनेस में कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो जॉब तो है ना अपना। यानी कि लोग अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर चलते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और आप में से भी कई साथी ऐसे होंगे जिन्होंने, जो कहीं ना कहीं सेकंड सोर्स उनके पास में है और उसमें से जो समय मिलता है उसी को लेकर वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं। एम आई राइट सर, कोर्स पार्टनर? जी सर, जी सर। रीजन क्या है कि हम लोग इससे सीरियस होकर नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप इस बिजनेस को अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर ज्वाइन होंगे तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इस बिजनेस में कुछ जब भी करें आप अपना बिजनेस समझ के करें, क्योंकि इस सिस्टम में अगर आप हैं तो आप इस कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करें। और अगर आप इस सिस्टम को अपनी कंपनी समझकर काम करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक ले। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो इस कंपनी को अपनी कंपनी मानते हैं कि एसवीएन पे मेरा कंपनी है? दयानिधि साहू सर का रेजेंट हुआ है। अपनी कंपनी समझकर काम करते हैं, अपनी, किसी और की नहीं। जिस तरह से आज अगर हमारा खुद का शॉप है तो हम सुबह सुबह उठकर उसका झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी करते हैं, सामान भी जमाते हैं और कहीं ना कहीं 5 बजे से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे कई साथियों ने यहाँ पर रेजिडेंट किया है और जो मानते हैं कि ये बिजनेस हमारा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से ही आप सभी साथी जो है, अगर आप सेकंड सोर्स लेकर चल रहे हैं अपने मन में, या फिर आप इसे अगर सीरियस होकर नहीं कर रहे हैं तो सीरियस होकर करना शुरू कर दीजिए। जिस तरीके से एक नौकरी वाला अपनी नौकरी को सीरियस होकर करता है, एक किसान अपनी किसानी को सीरियस होकर करता है, एक दुकानदार अपनी दुकानदारी को सीरियस होकर करता है, सेम डेट वैसे ही अगर आप भी सीरियस होकर इस बिजनेस को करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले इस बिजनेस में कामयाब होने से। तो पहला रूल, आपको ये बिजनेस सीरियस होकर करना है। तैयार है सर सीरियस होने के लिए? आप सभी कोर्स पार्टनर्स, एक आवाज में आपकी आवाज आनी चाहिए। यस सर। सेकंड रूल, और ये रूल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इनसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। ऐसा नहीं है कि सेशन खत्म हुआ उसके बाद रूल तो गए, रूल जो बताए गए थे वो इस कान से सुने और उस कान से निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है, रीटेक का मौका नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो समय बीत जाएगा वो उसे उसे वापस लौटा नहीं सकते आप।
पूरी दुनिया की दौलत भी रख दोगे ना एक तरफ, और दूसरी तरफ पर अगर 1 सेकंड भी आपका चला गया तो उस 1 सेकंड को भी आप वापस नहीं ला सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस अगर करना है तो सीरियस होकर करना है। रूल नंबर 2, बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करें। बिजनेस का सिस्टम क्या है, कोई बताएगा मुझे? को होस्ट पार्टनर, सिस्टम क्या है सर? एवरीबॉडी, H1P का सिस्टम क्या है? चलिए डियर फ्रेंड्स, H1P बिजनेस में अगर हम लोग आए हैं, इस कंपनी का सिस्टम क्या है? इस कंपनी का सिस्टम है लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेशन। सीखो, सिखाओ, मदद करो, डुप्लीकेट करो। यानी अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, इस बिजनेस में आप अपने सपनों को अगर देख रहे हैं, हकीकत होते हुए उसे देखना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर आप आकाश में छोटा सा एक पत्थर भी फेंकेंगे तो जिस गति से वो पत्थर ऊपर जाएगा उससे दुगनी गति से वो नीचे आता है। पर आज की डेट में हजारों टन वजनी हवाई जहाज कहीं ना कहीं आकाश में तैरता है, उड़ता है। आज पानी का जहाज जो होता है, आप एक पानी में एक छोटी सी कील, लोहे की कील भी डालोगे तो कील भी डूब जाती है। पर आज आपने देखा होगा हजारों टन वजनी जहाज जो है कहीं ना कहीं पानी पर तैर रहे हैं। और ये एक सिस्टम है। अगर आप कंपनी के सिस्टम में काम नहीं करेंगे, कंपनी के विपरीत काम करेंगे, तो आप ज्यादा दिनों तक इस बिजनेस में ज्यादा दिनों तक आप टिक नहीं पाएंगे। तो कंपनी के जो सिस्टम है, कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम पर हमें काम करना है और उसे फॉलो करना है। कंपनी कहती है कि अगर आपको सुबह शाम को 8:30 बजे मीटिंग में आना है तो आपको आना ही है। सुबह आपका ट्रेनिंग होता है तो उस ट्रेनिंग में आपको आना ही है। और सीधा सीधा सिंपल सिस्टम है कि जब हम स्कूल में थे और नकल करते थे, कॉपी करते थे, तो हमें डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। पर इस सिस्टम का सबसे बड़ी ताकत यह है कि अगर आप यहाँ कॉपी करना सीख गए, अपनी अपलाइन को कॉपी करना सीख गए, कंपनी के सिस्टम को कॉपी करना सीख गए, तो आप बहुत जल्द यहाँ से अमीर और कामयाब बन सकते हैं, बहुत जल्द। क्योंकि आज जो आपकी अपलाइन कर रही है वही आपको करना है। आज की कंपनी का जो सिस्टम बोलता है वही काम आपको करना है। और अगर आप ये करेंगे तो 100% यहाँ से कामयाबी आपको मिलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस का सिस्टम क्या है? अगर आप वाकई इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करें। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना है, मेरे मोबाइल में सारे नंबर है, मेरे को लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है, और मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। और जिस लीडर को सब आता है ना, अच्छा आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिनको सब आता है? एक बार अपना रेजेंट कर लेंगे सर। कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको सब आता है? मैं देख पा रहा हूं आप में से किसी भी साथी का रेजेंट नहीं है। इसका मतलब किसी को सब नहीं आता है। कारण क्या है? जिसको सब आता है ना माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उसको कुछ नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति पानी पीना चाहता है और गिलास में अगर ऑलरेडी पानी है तो आप उसमें पानी भर सकते हो क्या? अगर आप पानी भरोगे भी तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा। तो जब भी आप ट्रेनिंग मीटिंग में आए तो खाली होकर आए। जिस तरह से एक खाली गिलास होता है उसी तरीके से अपने आप को आप रखें, ताकि आप इस बिजनेस में जो चीजें आपको सिखाई जा रही है, जो सिस्टम आपको बताया जा रहा है, आप उस सिस्टम को फॉलो कर पाए। और डियर फ्रेंड्स, जिसे सब आता है उसे कुछ नहीं आता, तो आप कभी भी ये ना कहें कि मुझे सब आता है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुझे मत सिखाओ, जिन लोगों को बुलाना है उन लोगों का नंबर मेरे फोन में सेव है, इसमें लिस्ट बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। आप में से कई साथियों को अभी सम्मानीय दिनेश कुमार डिडवानिया सर आए थे ट्रेनिंग सेशन लेकर, और आपको बताया भी गया था कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। पर क्या आप लोगों ने लिस्ट बनाई क्या सर? कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने वाकई उस ट्रेनिंग सेशन के बाद अपना लिस्ट बनाया है? केवल हमारे 1-2 पार्टनर का रेजेंट हुआ है। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर सपने कैसे देख सकते हैं, सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं, आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं, इनविटेशन कैसे कर सकते हैं, सौदा प्लान कैसे कर सकते हैं,
फॉलोअप कैसे कर सकते हैं, FIM कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई और बताई जाती है। और आपको मैं बता दूं कि आज ये जो ट्रेनिंग सेशन आपका होता है, आप मार्केट में कहीं भी अगर सीखने जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, सीखने का पैसा लगता है। आज स्कूल में जब हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो हम उससे ये नहीं पूछते हैं, उससे ये गारंटी नहीं लेते हैं कि इसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। हम उससे गारंटी नहीं लेते हैं कि उसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। हम बच्चे का दाखिला करवा देते हैं और वो कहीं ना कहीं नर्सरी से लगाकर उसके ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो पढ़ाई करता है और नौकरी लगेगी नहीं लगेगी कोई गारंटी नहीं है। लाखों रुपए उसका परिवार, उसके माता पिता उसके ऊपर खर्च करते हैं। पर इस सिस्टम में जब आदमी ज्वाइन करता है, कंपनी को जब ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करते ही वो गारंटी मांगता है कि सर मैं कामयाब तो हो जाऊंगा ना, मैं इसमें अमीर तो बन जाऊंगा ना, पैसा तो कमा लूंगा ना। तो और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है आपसे इस बात की गारंटी मांगता है कि सिस्टम के साथ अगर हम काम करेंगे तो क्या हम अमीर बन जाएंगे। और वाकई अगर आप सिस्टम के साथ काम करेंगे तो आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं। पर आप की टीम में अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो कहता है कि मुझे सब आता है, तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए आप अपने हाल पे, क्योंकि वो व्यक्ति इस बिजनेस में ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं दे पाएगा। और डियर फ्रेंड्स, और वह सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को अप्रोच नहीं करते और वह ये सोचते हैं कि ये तो मेरे मामा का लड़का है। आपने देखा होगा कई साथियों को आपने ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद उन्होंने कहा कि सर ये काम तो मेरा चुटकी बजाते मैं काम कर लूंगा, एक ही दिन में ब्रॉन्ज बन जाऊंगा। ऐसा बोला गया होगा आप, कई लीडरों ने कहा होगा कि सर एक दिन में ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, एक महीने में सिल्वर और एक महीने में गोल्ड और कहीं ना कहीं 2, 4, 5 महीने में प्लेटिनम में मेरा हो जाएगा और मैं बहुत जल्द यहाँ से अमीर और कामयाब बन जाऊंगा। पर क्या ऐसा होता है सर? नो सर, नहीं होता है। नहीं होता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में उतरते हैं, प्रैक्टिकली इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारी एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी स्किल की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन की जरूरत पड़ती है। तब जाकर आप उन सारी चीजों को फेस कर पाते हैं जो फील्ड से आपके पास आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी भी ये ना करें कि मुझे सब आता है, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से अगर जिसको सब आता है वो सिस्टमेटिक तरीके से किसी को अप्रोच नहीं करते और ये सोचते हैं कि ये तो मेरे मामा का लड़का है और मैं बोलूंगा तो इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए तो वो ज्वाइन हो जाएगा। और यही गलती हम लोग करते हैं कि वह किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाते। उनको सब आता है, उनको ट्रेनिंग मीटिंग में जाने की जरूरत क्या है? क्या करना पड़ेगा दोस्त? सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी का जो सिस्टम है, कंपनी का जो रूल है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो रूल है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा। पर क्या हम उस सिस्टम को फॉलो कर पा रहे हैं? क्या हम लोग उन सिस्टम को फॉलो कर पा रहे हैं? आज आप में से यहाँ जितने भी लीडर बैठे हैं माय डियर फ्रेंड्स, किसी का टीम यहाँ से 1500 लोगों का है, किसी का 2000 लोगों का है, किसी का 5000 लोगों का है, किसी का 7000 लोगों का है, किसी का 10,000 लोगों का भी है। पर क्या हम लोग उन लोगों को सिस्टम में लेकर आ पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में है, हम हमारे स्किल में है और इसी वजह से हम अपनी टीम को अप्रोच नहीं कर पा रहे इस ट्रेनिंग मीटिंग में लाने के लिए। और अगर आप चाहें तो आप अपने नए पार्टनर्स को ट्रेनिंग मीटिंग में ला सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में, आज तारीख 2 है, 2 मई है और महीने की शुरुआत है। और अगर आपको पता है कि आपके ट्रेनिंग सेशन में हर महीने कोर ट्रेनिंग भी चलता है नहीं चलता है सर? कोच पार्टनर कोर ट्रेनिंग होता है ना आपका? ये सर होता है। अगर आप 12 महीने, 1 साल अगर कोर ट्रेनिंग को फॉलो कर लिए और अपने केवल 2 लोगों को भी, 5 लोगों को भी अगर कोर ट्रेनिंग में बिठाना शुरू कर दिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है वो कोर टीम बन जाएगी। और जब कोर टीम बनेगी तो आप 100% यहाँ से अमीर और कामयाब बनेंगे, क्योंकि भीड़ को कामयाब बनाने से अच्छा है कि कुछ चुनिंदा लोगों को आप कामयाब बना लें। 10 लोग अपने जैसे ढूंढ लो आप बिजनेस में, जिनको आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े कि वो मीटिंग में आए। 10 लोग ऐसे ढूंढ लो जिनको कॉल करने की जरूरत ना पड़े कि वो ट्रेनिंग में लोगों को लेकर आए, सौदा प्लान करें, फॉलोअप करें, हर सेमिनार में जाएं। अगर 10 लोगों को आपने फॉलो कर लिया, 10 लोगों को अगर कामयाब बनाने की ठान ली, तो आप अपने आप कामयाब बन जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, इस रूल को जरूर फॉलो कीजिएगा, सिस्टम को जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीजों को आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप गलत ट्रैक पर हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सब आता है, मुझे अपनी टीम को लाने की जरूरत क्या है, क्योंकि अकेले आने से
आप यहाँ पर सीखेंगे तो सही, पर अपनी टीम को नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि अकेला चना कभी पहाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि आप गलत ट्रैक पर हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप इसमें अपना दिमाग ना लगाएं, इसमें अपना दिमाग ना लगाएं, इस कंपनी के सिस्टम को फॉलो करें। आज बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो खुद का दिमाग लगाते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं सर ऐसा होगा, कंपनी का नियम ये बोल रहा है, परंतु वो कहते हैं कि नहीं सर मैं तो ऐसा करूंगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप सभी को क्या करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना है। और क्योंकि अगर आप इस कंपनी के द्वारा बनाए गए सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्द एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। और जिन जिन व्यक्तियों ने आज सिस्टम को फॉलो किया है, आप देख पा रहे हो कि उनका रैंक यहाँ से निकल चुका है, पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छा लेवल है। और जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आज वो वहीं के वहीं हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सिस्टम को फॉलो कीजिए। तीसरा जो रूल है वो है अपलाइन और या डाउनलाइन को सम्मान दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपलाइन की जगह पे हैं या आप अगर डाउनलाइन की जगह पे है, तो आपको अपनी टीम को, आपकी अपलाइन को रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अपलाइन के बारे में क्रॉस लाइन से जाकर बात करते हैं, अपनी अपलाइन के बारे में भला बुरा बोलते हैं, अपनी अपलाइन की चुगली करते हैं, अपनी अपलाइन को गलत ठहराते हैं, अपनी अपलाइन के बारे में ये सोचते हैं कि इनको तो कुछ भी नहीं आता। और कहीं ना कहीं जब डाउनलाइन की बात आती है तो ये सोचते हैं कि ये तो कहीं ना कहीं मैंने ही तो ज्वाइन करवाए हैं, मैं बोलूंगा जैसा करेंगे। ऐसा ही होता है सर, यही धारणा लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और या ऐसा करने की सोचते हैं आप, तो आप बहुत ही गलत ट्रैक पर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन वो व्यक्ति है, अपलाइन वो व्यक्ति है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके जीवन में कामयाबी को देखना चाहता है। जिस तरह से आपके माता पिता आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, और अगर आप कामयाब होते हैं तो आपके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा होता है, सेम डेट वैसे ही आपकी अपलाइन, अगर आपका रैंक निकलता है तो सीना ठोक कर बोलता है कि मेरी टीम से ये अचीवमेंट निकला है। माय डियर फ्रेंड्स, कारण क्या है कि आपकी अपलाइन आपको बनाने में पूरी ताकत झोंक देता है, तन मन और धन, ये तीनों चीजें आपको बनाने में झोंक देता है। और उसके एफर्ट की वजह से ही आप लोग कामयाब और अमीर बनते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो अकेला ये सारी चीजें कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन देखना चाहता है, आपके घर में गाड़ी देखना चाहता है, आपका घर बनते हुए देखना चाहता है, वही अपलाइन है। और अगर आप अपलाइन को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो आप बहुत गलत ट्रैक पर हो, बहुत गलत ट्रैक पर हो। और अगर आप डाउनलाइन की जगह पे हो तो अपनी टीम को, जिस तरह से अपलाइन आज आपको फॉलो कर रहा है, अपलाइन आपके सिस्टम को फॉलो कर रहा है, अपलाइन आपको इनविटेशन कर रहा है, अपलाइन आपका ट्रेनिंग मीटिंग ले रहा है, अपलाइन आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वही कॉपी आपको अपनी टीम को देनी है। वही सारी चीजें आपको टीम को सिखाना है। मैंने कहा था कि दिमाग ना लगाएं, अपना दिमाग ना लगाएं, जो अपलाइन कर रहा है उसे कॉपी कर लीजिए। अगर अपलाइन आपको कॉल करता है, आप भी अपनी टीम को कॉल कीजिए। अपलाइन अगर आपको आप करके बात करता है तो आप भी अपनी टीम को आप करके बात कीजिए। अगर अपलाइन आपको कहता है कि आप ट्रेनिंग मीटिंग में आए, तो आप अपनी टीम को भी वही बोलिए। केवल आपको कॉपी करना है। और कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि अपलाइन से पूछिए कैसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। तो डियर फ्रेंड्स, सिस्टम बहुत बेहतरीन है। और हमारी कंपनी की तो अगर हम जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि इस कंपनी में जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है, जितना चाहिए उतना मिलता है, जैसे चाहिए वैसे मिलता है, जहां चाहिए वहां मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सिस्टम को अगर आप फॉलो करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो सकता है। अगर आप अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने सीनियर एवं अपने अपलाइन का बुराई अपने डाउनलाइन के सामने कभी ना करें। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। कितने साथी हैं जिनको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रही है। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब और अमीर बनना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप अपने सीनियर एवं अपने अपलाइन का बुराई अपनी डाउनलाइन के सामने कभी ना करें।
आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन दोनों का रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आपकी अपलाइन है तो भी आपको रेस्पेक्ट देना है, और अगर आपकी डाउनलाइन है तो भी आपको रेस्पेक्ट देना है। आप हमेशा अपने अपलाइन की बातों को माने, जैसा जैसा आपकी अपलाइन आपको बोलते हैं आप वैसा वैसा करें। पर मैं देखता हूं कि कई साथियों को कहते हैं कि इधर जाओ तो वो दूसरी तरफ जाते हैं, है ना। उनको कहते हैं कि आप सर इस तरह से काम कर लो, तो वो उस तरीके से नहीं करते, अपने ही तरीके से करते हैं। और इसी वजह से आज भी डिले हो रहा है, आज भी लेट हो रहा है रैंक निकालने के लिए। तो अगर आपके अपलाइन आपको कह रहे हैं तो आप उनकी बातों को माने, और जैसा जैसा आपके अपलाइन आपको बोलते हैं वैसा वैसा आप करें, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिस्टम क्या है, लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेशन। सीखो, सिखाओ, मदद करो, डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा आपकी डाउनलाइन भी करेगी। आपने एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में, एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में, बंदर और एक टोपी वाला होता है। तो एक जंगल से वो गुजरता है, तो टोपियां बेचता था वो, और जंगल से जब गुजरता है तो एक पेड़ के नीचे वो सो जाता है, सारे बंदर उसकी टोपियां लेकर चले जाते हैं। हाँ, उसने भी सिस्टम को फॉलो किया, क्योंकि वो जानता था कि बंदर नकलची है, और उसने जब ऊपर पत्थर फेंके तो उन्होंने अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, बहुत सारी कहानियां हैं छोटी छोटी, उनसे हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और अगर आपकी अपलाइन जो कह रही है उसका आपको डुप्लीकेशन करना है, और जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा आपकी डाउनलाइन भी करेगी। अगर आज की डेट में अगर आप अपलाइन को वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप अपनी अपलाइन का सम्मान नहीं कर रहे हो, आप अपनी अपलाइन की बात नहीं मान रहे हो, मैं दावे से कहता हूं आपकी टीम भी नहीं मानेगी आपका। ये बात आप लिख लो, मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप अपनी अपलाइन को सम्मान नहीं दे रहे हो, अपनी अपलाइन को अगर कॉल नहीं कर रहे हो, अपनी अपलाइन का प्रमोशन नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरे प्रमोशन करने से मेरी अपलाइन कहीं बढ़ नहीं जाएगी, मेरे काम करने से मेरी अपलाइन को पैसा तो नहीं चला जाएगा, मेरे काम करने से मेरी अपलाइन को रैंक तो नहीं निकल जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपके माता पिता के बाद दूसरे नंबर पे आता है, जो आपको कामयाब और अमीर होता हुआ देखना चाहता है। अगर आप अपने अपलाइन का रेस्पेक्ट करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपको रेस्पेक्ट करेगा, और आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ हासिल करेंगे। क्योंकि आप डाउनलाइन तो बना सकते हो, पर अपलाइन तो एक ही बार बनेगा, और आपकी अपलाइन के पास आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आपके जैसे अगर आप उनको अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, उनका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके अपलाइन के पास और भी ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे ही हैं। वो उसी तरीके से, अगर आप कामयाब नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं, आपकी अपलाइन किसी और को कामयाब बना देगा, और ऐसा होता है। प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं आप, अगर आप अपलाइन की बात नहीं मानते हैं तो अपलाइन आपको अपने हाल पे छोड़ देता है, और कहीं ना कहीं वो किसी और व्यक्ति को उस रैंक को अचीव करवा देता है जो आपको करवाना चाहता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए कि अपलाइन का मान सम्मान आपको करना है, अपलाइन को रेस्पेक्ट करना है, और जो चीजें आपको अपलाइन से मिल रही है वही आपको अपनी टीम में डुप्लीकेट करनी है, वही टीम में डुप्लीकेट करनी है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% अमीर और कामयाब आप बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे, और रूल नंबर देखते हैं, और फॉलो डेली एक्शन, यानी कि दैनिक क्रियाओं का पालन करना है आप, जो कि आज रोजमर्रा के जीवन में हम लोग रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। डेली एक्शन प्लान, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, या नौकरी में हैं, या आप दुकानदारी में हैं, या आप खेती में हैं, वहां पर भी आपको डेली एक्शन करना पड़ता है सर। अगर आप डेली एक्शन नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं आएगी, अगर डेली एक्शन करेंगे तो फसल पैदा नहीं होगी, डेली एक्शन नहीं करेंगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। डेली एक्शन आपको करना पड़ेगा, आपकी दुनिया की किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, डेली एक्शन करना पड़ेगा, और डेली क्रियाओं का आपको पालन करना पड़ेगा। और वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कोई कोच बता सकता है मुझे कि क्या करना पड़ेगा सर डेली? कोई भी कोच पार्टनर, डेली क्या करना पड़ेगा आपको? डेली एक्शन प्लान कैसे बनाएंगे, कैसे उसे इंप्लीमेंट करेंगे?
सर डेली लिस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, और डेली जो हम मीटिंग में सीखते हैं अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, और डेली कॉलिंग करनी पड़ेगी। बस अब अगर ये काम अगर डेली करते हैं तो हम सक्सेस हो सकते हैं। धन्यवाद जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी। डेली एक्शन प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम जब आप करेंगे तो उसका एक प्रारूप आपके पास होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए कि आप उस काम को करने जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा डीएपी बनाइए, डेली एक्शन प्लान आपका डायरी में नोट डाउन होना चाहिए कि आपको कल क्या करना है। कल क्या करना है उसे आज ही लिख लेना है कि कल सुबह उठेंगे तो आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सब कुछ आपके पास नोट डाउन में होना चाहिए। तो आपके पास डेली एक्शन प्लान होना चाहिए और दैनिक क्रियाओं का आपको पालन करना चाहिए। आपको हर रोज अपना लिस्ट बनाना चाहिए, उसे अपडेट करना चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आज ही आप बनाना शुरू कर दीजिए, आज ही आप बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये डेली एक्शन में आपको काम आएगी। और जिसके पास लिस्ट, जितना बड़ा लिस्ट होगा उतनी बड़ी कामयाबी उनको मिलने वाली है। सेकंड, लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कीजिए। अगर आपका 8:30 बजे बिजनेस प्लान होता है तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस प्लान में लोगों को इनवाइट करना है। और अभी आज सैटरडे है और कल है संडे, कल संडे है तो कल के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे। बाकी हम लोग एक दिन, सप्ताह में एक दिन मॉर्निंग सेशन में हम लोग बिजनेस प्लान भी लेकर आएंगे। ठीक रहेगा सर होस्ट पार्टनर? एक दिन आपका बिजनेस प्लान होगा सप्ताह में एक दिन। यस जी सर, बिल्कुल सही रहेगा। कैसा रहेगा सर? सभी को होस्ट पार्टनर बताइए सर। सप्ताह में एक दिन आपका बिजनेस, बहुत अच्छा रहेगा। आप 8:30 बजे तो सुनते ही है, परंतु आपको सप्ताह में एक दिन आपको मॉर्निंग सेशन में भी बिजनेस प्लान मिलेगा। और उस प्लान को जब आप लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाएंगे, क्योंकि डीपली आपको वहां पर नॉलेज दिया जाएगा उस प्लान का। तो आपको करना क्या है, डेली एक्शन प्लान में हर रोज लिस्ट बनानी है, उसे अपडेट करनी है और लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है। जो शाम का हमारा 8:30 बजे का प्लान होता है उसमें आपको लोगों को लेकर जाना है। साथ ही साथ लोगों को प्लान दिखाना है, शोधा प्लान करना है, लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है, लोगों को फॉलो अप मीटिंग आपको लेना है और हर रोज सेल्स क्लोजिंग करना है। यानी अगर आप सेल्स क्लोज नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। आपको पता है कि काम करेंगे तो पैसा आएगा। डायरेक्ट सेलिंग में एफर्ट का पैसा नहीं आता, प्रयास का पैसा नहीं मिलता। मेहनत आपका 100% हो जाएगा तब जाकर आपको इनकम आएगी। 99% अगर आपका काम हुआ 99.99% भी, तो भी आपको इनकम नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। 99.99% भी अगर आपका काम होता है तो भी आपको पैसा नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 100% होगा तो ही आपको इनकम आएगी, ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है। सेल्स क्लोज होगा तो पैसा आएगा, बाकी आपके प्रयास कोई नहीं देखने वाला है। तो आपको ये सारी चीजें आपको करनी है। डेली एक्शन प्लान बनाना है, जिसे हम डीएपी बोलते हैं, डेली एक्शन प्लान। ये आपको डेली आपको बनाना है। और अगर आप अपनी अपलाइन को शेयर करते हैं डेली, अगर अपनी अपलाइन को लिखकर भेजते हैं कि सर आज मुझे ये काम करना है, मेरा 3 आईडी रेड लगेगा और 2 आईडी मेरा ग्रीन होगा, आज मैं उससे मिलने जा रहा हूं और सर आपको भी मैं कॉल करूंगा, ऐसा आपको डेली एक्शन प्लान बनाना है। अच्छा, आपके पास में डेली डायरी कितने हमारे लीडर हैं जिनके पास में डेली डायरी है? एक बार जरूर अपना रेज़न कर लेंगे सर। डेली डायरी कितने ऐसे लीडर हैं जिनके पास है? केवल 2 लीडरों का, 3 4। अगर आपके पास डेली डायरी नहीं है तो आप डेली डायरी बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली डायरी का होना बहुत जरूरी है। और डेली डायरी अगर आपके पास है तभी आप जाकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। बाकी अन्यथा आप ये सुनी सुनाई जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं निकल जाती है, हम इस कान से सुनते हैं उस कान से निकल जाती है। तो डेली एक्शन प्लान के लिए आपके पास डायरी का होना बहुत जरूरी है। आप अपने पेज पर, जैसे आज तारीख है 3 तारीख पर, आज आपको लिख डालना है शाम को ही 3 तारीख को आपको क्या क्या काम करना है और उसका एक फोटो खींचना है और अपनी अपलाइन को भेज देना है। इतना सा काम तो कर सकते हैं आप।
करके देखो, 1 महीने में रिजल्ट आएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर वो तब्दीलियां आएगी, आपका वो रैंक निकलने वाला है जो आप चाहते हैं सपनों में। और क्या है, अच्छा आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो आज से ये काम करेंगे, अपनी अपलाइन को डेली एक्शन प्लान बनाकर भेजेंगे कि सर 3 तारीख को मैं क्या काम करूंगा। एवरीबॉडी देखो, कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है ना। रेजेंट अगर आपने किया है ना, तो मैं देख रहा हूं आपके रेजेंट को, और अगर शाम को प्लान नहीं आया, आपका डेली एक्शन प्लान नहीं आया, तो आपको कॉल आएगा मेरा, ये बात ध्यान रखिएगा। और देखिए अभी हमारे कुछ साथियों ने रेजेंट करना बंद भी कर दिया है, यानी कि जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, डेली एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, तो अगले दिन की क्या आप कैसे काम करेंगे, क्या प्लानिंग है आपके पास, किससे मिलना है आपको, किसके पास जाना है। तो आपको डेली एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है, और नेटवर्क मार्केटिंग में डेली एक्शन प्लान का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये आप बनाते हैं तो आप कामयाब और अमीर बन सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है, अच्छा लगता है, तो डेली एक्शन प्लान जरूर बनाइएगा और अपने अपने अप्लायंस को जरूर भेजिएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि अगर अमीर बनेंगे, कामयाब होंगे, तो पैसा तो आते के घर में आएगा ना सर। चलिए आगे चलते हैं, और इसके साथ साथ आपको अपने डाउनलाइन का रिकॉर्ड भी चेक करना है। डेली एक्शन प्लान तो आपको बनाना ही है, साथ ही साथ आपको अपने डाउनलाइन का रिकॉर्ड भी चेक करें कि आज वह कितने नए लोगों का लिस्ट बनाया है। आप पूछिए उनको फोन करके कि सर आज आपने लिस्ट में कितने नामों को जोड़ा है, कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है, कितने लोगों को आपने अप्रोच किया है, आज वह कितने सेल को क्लोज किया है, यानी कितना आईडी ग्रीन हुआ है, कितना फॉलोअप मीटिंग लिए हैं। और तो अगर आप हर रोज इन एक्शन को फॉलो करेंगे, तो आप बहुत जल्द इस बिजनेस में कामयाब लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्द से जल्द इस बिजनेस के अंदर अमीर और कामयाब बन जाए, आपका रैंक निकल जाए, तो आपको डेली एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। चलिए रूल नंबर 7, सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हमारे कई लीडर जो है अपने आप को सोशल मीडिया पे ब्रांड बना चुके हैं। इस सेशन में मौजूद है आज हमारे दिनेश कुमार डिडवानिया सर, विनय जॉन सर, हमारे ठाकुर प्रसाद गर्ग सर, हमारे आशीष सर जो कि कॉल डायरेक्टर हैं, हमारे बाकी जितने भी लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो सभी अपना सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बना चुके हैं। अगर आप सोशल मीडिया को देखिए, क्या होता है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन करें, तो आप अपने नाम का टैग जरूर डालें, उसमें अपने नाम का टैग जरूर डालें। और हमारे जबरदस्त तरीके से अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाएंगे, तो 100% लोग आपको फॉलो करेंगे। और आज आपने देखा होगा कि आपकी प्रोफाइल पे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सोशल मीडिया पर अपना आपको ब्रांड बनाएं। अगर आज के समय में सोशल मीडिया पर आपका अपना ब्रांड नहीं है, तो आप ऑनलाइन रीड जनरेट नहीं कर सकते। आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी से अपना लीड जनरेट कर सकते हैं, परंतु अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं है, तो आप बिजनेस को ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, रेगुलर आपको सोशल मीडिया पर प्रमोशन करना है। रेगुलर आपका पोस्ट जाना चाहिए, और वैल्यूएबल पोस्ट जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ उटपटांग डाल रहे हैं, वैल्यूएबल पोस्ट डालनी है। अगर आप ये काम करेंगे, तो आप बहुत जल्द अपना सोशल मीडिया पर ब्रांड बना सकते हैं। और अपने आप को ब्रांड बनाना है, कंपनी को नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया पे जब भी आप जाएं, तो आप अपने नाम की ब्रांडिंग करें। और आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स, जो अपने नाम की ब्रांडिंग करते हैं, वही कामयाब और अमीर बनते हैं, और उन्हीं को लीड्स जनरेट होती है। रूल नंबर 6, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो आज काम कर रही है और कल आराम करते हैं, फिर परसों काम कर लिए, फिर 2 दिन आराम करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंट होकर लगातार लगे रहना है। और निरंतरता में बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर जिस तरह से कई बार आपको उदाहरण दिया गया है कि जब एक पानी की बूंद जब चट्टान पे गिरती है ना, तो चट्टान जो है उस बूंद को कई टुकड़ों में बिखेर देती है, कई टुकड़ों में बिखेर देती है। पर वही बूंद अगर लगातार उस चट्टान पे गिरे, तो उस चट्टान का सीना चीर देती है दोस्त। कई बार आपको
कुएं की मुंडेर का भी उदाहरण दिया गया कि उस मुंडेर पर भी जब रस्सी आती जाती है और लगातार आती जाती है तो उस पर भी निशान हो जाता है। सेम डेट वैसे ही आप भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी का शिकार है। कैसे है मैं बताता हूं आपको। अच्छा, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जिनको ABCD लिखना आता है, बोलना आता है? कोर्स पार्टनर, कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको ABCD लिखना और बोलना आता है? सर मुझे आता है लिखना भी बोलना भी। कितने ऐसे साथी हैं जिनको गिनती आती है 1 से 100 तक? कारण क्या है कि हम लोगों ने इसको कंसिस्टेंट होकर लिखा है, कई सालों तक लगातार लाखों बार करोड़ों बार लिखा है और इसी की वजह से आज भी वो चीजें नहीं भूल पाते। आपको किताबों में जो पढ़ाया गया था आज आपको याद नहीं है कि कक्षा 6 में कौन सा चैप्टर था, कक्षा 10 में कौन सा चैप्टर था, परंतु आज आपको ABCD याद है जो नर्सरी में आपको सिखाया गया था। कारण क्या है? लाखों करोड़ों बार आपसे लिखवाया गया। कंसिस्टेंट होकर आप लगे रहे, 3-4 साल तक केवल आपने ABCD गिनती और आई सीखा है सर। कोर्स पार्टनर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और आज उसी की वजह से आपको ये सारी चीजें याद है। माय डियर फ्रेंड्स, सेम डेट वैसे ही अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको ये अंदर कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए इस बिजनेस के सारे कार्यों को निरंतर रूप से आपको करना है, लगातार करना है, लगातार आपको काम करना है, कंसिस्टेंट होकर करना है। और कभी ये नहीं सोचना कि आज तो मैं थक गया हूं सर, कल करूंगा, है ना, अभी तो मैंने रैंक लिया है यार, अभी क्या जरूरत है, अभी तो 30 तारीख निकली है, मुझे ज्वाइनिंग लगाने की क्या जरूरत है ना। तो ये चीजें आपको नहीं सोचनी है। आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कंसिस्टेंट होकर लगना है। अगर कामयाब होना है तो निरंतर आपको काम करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि कल ज्वाइनिंग नहीं लगी, ऐसा नहीं है कि 30 तारीख को सारा क्लोजिंग हो गया उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं लगी, कल भी लगी है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि लिस्ट बनाना, फॉलो अप करना, सेल्स क्लोज करना, अप्रोच करना, प्लान दिखाना, ये सारे काम आपको कंसिस्टेंट होकर करने हैं। लगातार 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 रोजाना ये काम करने हैं आप। ये चाहे तो लिख लो, आप चाहे तो लिख लो अपनी डायरी में, रोजाना क्या काम करना है। लिस्ट बनाना है, फॉलो अप करना है, सेल्स क्लोज करना है, अप्रोच करना है, प्लान दिखाना है। और इन सारे कार्यों को अगर आप निरंतर करते रहें और अपनी टीम से भी करवाएं, और अपनी टीम में अगर आपने मोमेंटम बना लिया, माहौल बना लिया, तो 100% कामयाब बन जाएंगे आप। माहौल बनाने का भी बिजनेस है ये, है ना। तो मोमेंटम को बिल्ड करें। अगर आप अपनी टीम में मोमेंटम बिल्ड करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्द और बहुत कम समय में कामयाब हो जाएंगे। अभी जैसे कि कंपनी का एक ऑफर चल रहा है 2nd एनिवर्सरी का, उस ऑफर में माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप अपना एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं जिससे कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकले। तो आपको क्या करना है, एक माहौल बनाना है अपनी टीम में कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ दिल्ली जाएं। डियर फ्रेंड, रूल नंबर 7, बी पॉजिटिव रहे, हमेशा सकारात्मक ही सोचें। बहुत सारे साथी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है, नेगेटिव हो जाते हैं। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा बी पॉजिटिव हमेशा सोचना है। और डियर फ्रेंड्स, यानी कि हमेशा सकारात्मक रहे और हमेशा सकारात्मक ही सोचें। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आएगी, और अगर आप नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव थिंकिंग ही आपके दिमाग में हमेशा आएगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो लोग आपको रिजेक्ट तो करेंगे ही, आपको ना तो बोलेंगे ही, ये बात आप जहन में बिठा लो। आपको मना करेंगे, परंतु शुरुआती दौर में आपका चेक बहुत छोटा आएगा। आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव आपको गलत भी बोलेंगे, आपको ज्ञान भी बांटेंगे। वो अरे यार 400-500 के लिए क्या काम करना है, चिल्लर प्लान है ना। पर यही पैसा जब लगातार आपको आएगा तो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस बिजनेस को करना शुरू करें। अपनी टीम में पॉजिटिविटी को फैलाएं और कभी भी नेगेटिव कमेंट्स ना तो अपनी अपलाइन से बोलना है ना अपनी डाउनलाइन को बोलना है, और हमेशा पॉजिटिव आपको बात करनी है। तो यही वो 7 नियम है दोस्तों जिससे आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं। लेकिन आपको उस समय में सकारात्मक रहना है और सकारात्मक ही सोचना है। अगर कितना भी पॉजिटिव माहौल क्यों ना हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है। अगर आप इस बिजनेस में सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे तो और सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो बहुत जल्द आप यहाँ से कामयाब बन जाएंगे।
और 7 जो रूल्स मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बताया है, अगर आप इन 7 पॉइंटों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो इस बिजनेस में अमीर और कामयाब आप बन जाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और चलते हैं अब ऑफर की तरफ कि आपकी कंपनी ने आपको दिया है बेहतर तरीके से, जो कि आपको ले जा सकता है दिल्ली। वो ऑफर ले जा सकता है आपको दिल्ली, और वहां जाने के बाद निकल सकता है आपका रैंक भी। चलिए ऑफर क्या है। कंपनी का ऑफर है कि अगर आप, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकंड एनिवर्सरी का ऑफर है। सेकंड एनिवर्सरी का ऑफर है, 2 साल कंपनी पूरे करने जा रही है लगभग 3 लाख लोगों के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रिप जो है, हमारा एनिवर्सरी जो रहेगा 4, 5 और 6 जुलाई को रहने वाला है। अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो छुट्टी मांग लीजिएगा। 4, 5, 6 जुलाई 2026 को ये फंक्शन रहेगा। 4 तारीख को आप वहां पहुंचेंगे, 5 तारीख को हमारा फंक्शन होगा, 6 तारीख को आपका चेकआउट हो जाएगा। तो ये 4, 5, 6 जुलाई को रहने वाला है। कंपनी ने एक ऑफर दिया था। ऑफर क्या था कि 16 अप्रैल, जो कि निकल चुका है, 16 अप्रैल से लगाकर आपको यहां पर 31 मई तक का ऑफर दिया था। यानी कि अगर देखा जाए 31 मई 2026 तक का ऑफर दिया था, और लगभग 17 दिन निकल चुके हैं। 17 दिन निकल चुके हैं, यानी निकल गए हैं वो। और इन 17 दिनों में क्या आपने एफर्ट किया है और क्या नहीं किया है मुझे तो नहीं पता, पर मैं आपको बता दूं कि ये 17 दिन जो है इस ऑफर से बिल्कुल निकल चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास जो दिन बचे हैं 30 दिन, आज को मिलाकर 30 दिन है। आज को मिलाकर 30 दिन आपके हाथ में है, यानी 2 तारीख है आज, 31 तारीख तक ये ऑफर है। तो 30 दिन आपके हाथ में है। इन 30 दिनों में करना क्या है, आपको अपने लेवल 1 में 10,000 बीवी अगर आप कर लेते हैं, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, और 3,000 रुपए कंपनी को आपको भेजना है एज ए टिकट। यानी 10,000 बीवी करेंगे तो कितना इनकम आ जाएगा सर? 5,000। और 5,000 में से 3,000 अगर आप निकाल देंगे फिर भी आपके पास में 2,000 रुपए बचेंगे ही। और इन 2,000 रुपए में आप थ्रू आउट इंडिया से बाई ट्रेन दिल्ली आ जा सकते हैं। तो यानी जेब से पैसा नहीं लगेगा। 10,000 बीवी अगर आप करेंगे तो 5,000 का इनकम आएगा, उसमें से 3,000 आपको टिकट का देना है, 2,000 फिर भी बच जाएगा, जिससे आप दिल्ली आ जा सकेंगे। दूसरा, और ये लेवल 1 में करना है। 10,000 बीवी आपको लेवल 1 में करना है, चाहे तो आप 500 बीवी से करें, चाहे 1,000 बीवी से करें, चाहे आप 1,500 बीवी से करें, आप मिक्स में भी कर सकते हैं। 10,000 बीवी टोटल होना चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, ये काम आपको जल्द से जल्द कर लेना है। दूसरा हमारा जो ऑफर है वो ये है कि हमारा ग्लो किट है, हमारा ग्लो किट है। उस ग्लो किट की अगर हम बात करें वैल्यू की, तो 4697 रुपए का आता है। 1,500 बीवी है उसके अंदर। उसके 3 पैक आपको खरीदने हैं। अगर आप 3 पैक खरीदते हैं तो आप सीधे चले जाएंगे दिल्ली। 3 पैक खरीदेंगे तो ग्लो किट के, ये ग्लो किट 4697 रुपए की वैल्यू का है, और इसमें 1,500 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। 3 पैक आपको अपनी आईडी पे परचेज करने हैं। अगर आप करते हैं तो आप जाएंगे दिल्ली। और ये अगर 3 पैक परचेज करेंगे तो 1,500 बीवी का 50% कितना हो गया सर? 750 रुपए इंटू 3, लगभग 2,250 रुपए आपको मिलेगा। और 2,250 में से 2,000 रुपए कंपनी को एज ए टिकट आपको दे देना है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप दिल्ली आराम से इस सेलिब्रेशन को बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं अगर आप 3 ग्लो किट के साथ आते हैं। और तीसरा जो हमारा कंपनी ने ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन दिया है माय डियर फ्रेंड्स कि आप 15,000 बीवी अपने L1 में, 15,000 बीवी अपने लेवल 1 में अगर आप करते हैं, करना किससे है? रूट राइजर हेयर ऑयल, रूट राइजर हेयर ऑयल से करना है। अगर 15,000 बीवी अपने L1 में कर लेते हैं तो आप दिल्ली एनिवर्सरी के लिए कैपेबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ये 3 ऑफर हमारे बीच में है, कंपनी ने दिए हैं, जिससे कि आप दिल्ली एनिवर्सरी में शामिल हो सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1,000 टिकट है। तो होटल का कैपेसिटी 1,000 ही है, 1,000 सीट है। कंपनी में 2.5 से 3 लाख ज्वाइनिंग है। और माय डियर फ्रेंड्स, जितना जल्दी जो अचीव करेगा उतना जल्दी उसका टिकट बुक होगा। तो अगर आपकी टीम में किसी भी साथी ने
इस ऑफर को विन किया है तो आप उसका टिकट का सीरियल नंबर जरूर बुक करवा लें। सीरियल नंबर आपको अपनी अपलाइन यानी मेरे से भी मिल जाएगा। अगर आप मुझे पैसा भेजेंगे तो मेरे से भी आपको टिकट का सीरियल नंबर मिल जाएगा, जो दिल्ली में आपको टिकट फिजिकली टिकट मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, ये तो बात थी ऑफर की, और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि दिल्ली एनिवर्सरी के लिए आप तैयारी कर लीजिए। 10 डायरेक्ट लगाकर भी आप जा सकते हैं 1197 के 10 डायरेक्ट। अभी 30 दिन है, 30 दिन में 10 लोग तो मिल ही जाएंगे आप। और आपको मैं तो चाहता हूं कि ये जितने भी हमारे 60 साथी हैं ये सारे साथी जाएं। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स एक चीज और कहना चाहूंगा, जो साथी हमारे गोल्ड हैं, जो साथी गोल्ड हैं या 5 तारीख तक जो गोल्ड बन जाएंगे, उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अपना एक HD फोटो मेरे को जरूर भेजिए। HD फोटो, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर HD फोटो जरूर भेजिएगा। मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब ये सेशन मैं हैंड ओवर करूंगा हमारे बीच में डायनेमिक पर्सनैलिटी को, जो कि आप लोगों के बीच में आएंगे और इस सेशन का फीडबैक जरूर लेंगे। और अगर आप फीडबैक देते हैं, आपसे फीडबैक जरूर लेंगे, जितने भी साथी फीडबैक देंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा, बहुत डायनेमिक और एनर्जेटिक लीडर हमारे बीच में मौजूद है उनको। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख भी पा रहा हूँ विनीत जॉन सर मौजूद थे, कहाँ चले गए? हाँ है। तो जॉन सर मैं चाहूंगा कि आप आए सर और फीडबैक जरूर लें। और टू सम्मानीय, एक मिनट आपको कॉस्ट कर देता हूं सर मैं। चलिए सर, कैरी ऑन सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की उसमें बीच में बाहर निकल गया था, इसलिए बहुत ज्यादा हट गया था। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जो मुझे मौका दिया कि हमारे सभी साथियों से बेहतरीन तरीके से मैं फीडबैक ले पाऊँ। तो दोस्तों आपने जैसे कि आपने देखा कि सम्मान्य हमारे जो सुपर डुपर अपलाइनर है, ग्रेट मेंटर सम्मान्य चांद्रा सर द्वारा आज ये वो 7 तरीके सर ने बताए हैं जिसको अगर अपने जीवन में हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो खास तौर से जिस सिस्टम में डायरेक्ट सेल के इस इंडस्ट्री में जो हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे इंप्लीमेंट करके हम हमारे बिजनेस को, हम हमारी टीम को, हम हमारी इनकम को, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सिस्टम में जो हम सोच करके आए हैं कहीं ना कहीं उसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं। और सर ने जो है बेहतरीन तरीके से हमारा जो 2nd एनिवर्सरी है कहीं ना कहीं उसके बारे में भी आपको ऑफर की जानकारी मिली है। 3 तरीके हैं सर, 3 तरीकों से आप जो है इस दिल्ली एनिवर्सरी में जो है आप शामिल हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। और वाकई में मैं आपको फिर से बता दूं सर कि 2nd एनिवर्सरी का जो ये एक भव्य जो कार्यक्रम होने वाला है, कहीं ना कहीं ये एनिवर्सरी है, कंपनी की एनिवर्सरी। ये कोई LDP प्रोग्राम या कोई छोटा मोटा सेमिनार नहीं है, ये SVN से स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड की 2nd एनिवर्सरी है। और कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से आप तीन तरीके से जो है कहीं ना कहीं अपने ये कंपनी के 2nd एनिवर्सरी प्रोग्राम में जो है आप शिरकत कर सकते हैं, वहां पर उपस्थित हो सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपने मीटिंग लिया और कहीं ना कहीं आज इस सेशन में आपने जो लर्निंग लिया, कहीं ना कहीं ये वो 7 तरीके, 7 हैबिट है, ये 7 वो जो कहीं ना कहीं एक तरीके हैं जो कहीं ना आप इम्प्लीमेंट करके बेहतरीन तरीके से आप, और कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि बहुत सारे साथी जो हमारे कहीं नहीं जो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट भी नोट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन जो है रोज का सेशन, जब से हमारा ये जूम सेशन चालू हुआ है, कहीं ना कहीं रोज आपको अलग अलग विषय पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के साथ में इस सिस्टम में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे हम इसको जो है तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इनको बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यम से, अलग अलग लीडर्स के माध्यम से यहाँ पर आज जो है आपको यहाँ पर जानने का मौका मिलता है, लर्निंग करने का मौका मिलता है, कहीं ना कहीं सीखने का मौका मिलता है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे माँ के पेट से कोई सीख करके नहीं आता सर। लेकिन ये दुनिया में जो जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हुए इस पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा है और आज सीख करके कहीं ना कहीं अपना एक एम्पायर खड़ा किया है, अपनी एक टीम खड़ी करी, अपना एक नेटवर्क बनाया है। और ऐसा नेटवर्क बनाया है माय डियर फ्रेंड्स कि आज उनको जो है उनके साथ उससे जो है बैठे बैठे खा सकती है। और 100 बात की एक बात है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आज अगर हम इस सिस्टम में आए हैं तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए आए हैं, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हम पैसा बचा भी सकते हैं और कहीं ना कहीं पैसिव इनकम जो है पूरे जीवन के लिए जनरेट भी कर सकते हैं। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आज, जैसा मैंने बताया कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आज के इस वर्तमान युग में, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा। क्योंकि पैसा वो चीज है, वो कहते हैं ना कि लिखने वाले ने लिख तो दिया कि पैसा साथ नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखा और ये नहीं बताया कि भैया जीते जी कितना काम आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, वही है और सारी चीजें सर ने आज बेहतरीन तरीके से आपको बताई है और आप बारी आपकी है सर। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने आज का सेशन बहुत ही सीरियसली और फोकस करके लिया? आप ना रिजल्ट कर लें फिर एक बार। कितने हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने आज का यह मॉर्निंग सेशन जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल सीरियसली फोकस करके जो इस सेशन को लिया है?
और कितने साथी हैं जिनको ये आज की जो बातें हैं, आज का जो सेशन है वो समझ में आया है। जबरदस्त, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जिनको समझ में आया है वही फीडबैक देंगे, बाकी को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं सर, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिनको समझ में आया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सेशन जो था बहुत ही जानदार, शानदार है। और जो भी चीजें यहाँ पे चैनल सर के द्वारा बताया गया है, यदि इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे लिस्ट बनाने के लिए बताया गया, 7 गोल्डन के बारे में बताया गया, और आपको बताया गया कि यदि आप जो भी आज की प्लानिंग करते हो, कल की प्लानिंग करते हो, आप जो है अपने अपलाइन के पास उस प्लानिंग को सेंड करें, अपने अपलाइन के पास भेजें। यदि उसमें कुछ चेंजिंग होगा, कुछ करेक्शंस होगा, तो अपलाइन आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। और दूसरी बात, एक चीज, इन चीजों से जो सर ने बताया उससे एक चीज क्लियरिटी होती है कि यह बिजनेस आपके अपलाइन के लिए नहीं है, ठीक है, यह बिजनेस आपके लिए है। आप जितना मेहनत यहाँ पे करते हो उससे आपके परिवार में ही इनकम होगा, आपके परिवार अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है। दूसरी चीजें, जो एक चीज और जो मार्केबल पॉइंट जो बताया गया है, कभी भी अपने टीम की शिकायतें अपलाइन हो, चाहे आपके डाउनलाइन हो या आपके टीममेट्स, ठीक है, एक दूसरे के बीच में आप हो, आप करीब बनाए रखें। ऊपर की बुराइयां नीचे, नीचे की बुराइयां ऊपर ना करें, ठीक है। यदि आपके पास ऊपर से बुराइयां आ रही है तो अपने तक रख लीजिए, नीचे से बुराइयां आ रही है तो उसको भी अपने तक रख लीजिए। तो वो होता है एक अच्छी लीडरशिप, ना नीचे की बातें को ऊपर जाने देना, ना ऊपर की बातें को नीचे आने देना, बीच में स्टडी होकर के दोनों को कंट्रोल करना। तो ये चीजें जब यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, तो आई थिंक कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ होगा। और जो बताया गया लिस्ट बना करके आपके अपलाइन के पास फॉरवर्ड करने के लिए, यदि आप करते हैं तो वाकई में जो है आगे की आने वाले इस मंथ में आप दिल्ली जरूर पहुंचेंगे, दिल्ली का अचीवर्स आप जरूर बनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपना फीडबैक दिया। और मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ एक बार फिर से कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद में, आउट ऑफ होने के बावजूद भी किस तरीके से आप अपनी टीम को मैनेज करते हैं, बिजनेस चला रहे हैं, नॉलेज देते हैं, सब कुछ मतलब एकदम अप टू डेट, मतलब इतना जबरदस्त तरीके से और बेहतरीन तरीके से सर अपनी टीम को आगे भी बढ़ा रहे हैं और कहीं के अपने बैंक के नजदीक भी पहुंच रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आशीष सर, आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों 10 साथी हमारे हैं, 9 साथी हैं जिन्होंने रिजल्ट किया है, और भी अगर कोई साथी है जो आज के सेशन के प्रति अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो अपना रिजल्ट कर सकते हैं सर, है ना। क्योंकि समय जो है वो 8:09 हो गया है और मैं जिस साथी को बुलाऊंगा, जिन साथी को, तो एक 2 मिनट में अपना आज के सेशन का आप फीडबैक रख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फीडबैक लेने के लिए मैं इन्विटेशन देना चाहूंगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर सम्मानीय कुतुबुद्दीन सर, जो कि उड़ीसा से हैं, आपका रेजिडेंट है और मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर। अगर अवेलेबल है तो फटाफट अपना माइक अनम्यूट पे आ जाइए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। वॉइस मेरी आ रही है? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बहुत सा सेशन तो हम लोग सीखते हैं, मगर चांदना सर का सेशन बहुत जबरदस्त रहता है सर। जैसे कि बहुत सा चीज सर सिखाने बोले, जैसे हम लोग 1 to ABCD पढ़ते हैं ना, तो हम जितना भी पढ़ते रहे कम है। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग यही सब चीज है, एग्जाम्पल सर दे रहे थे, बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर का और हमें अभी अच्छा लगता है। सर इतने बड़े मंच में बोलने को मौका दिए सर। और लिस्ट के बारे में जो सर बताए वो एक्चुअली रियल फैक्ट है, बिना लिस्ट के कोई काम नहीं होता है सर। ठीक है सर, तो इतना ही रैक करके मैं वक्तव्य मेरा खत्म करता हूँ सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू कुतुबुद्दीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से आज के जो सेशन का फीडबैक रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले फीडबैक के लिए मैं इन्विटेशन देना चाहूंगा हमारे अपकमिंग जो प्लेटिनम डायरेक्टर मिस रंजू कुमारी, आपका रेजेंट है मैडम और मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा मैम। सम्मान्य रंजू कुमारी जी, गोल्ड डायरेक्टर रंजू कुमारी जी, आपका रेजन है और मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। अगर आप अवेलेबल हैं तो आ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपको होस्ट भी बना दिया गया है मैडम, आप चाहें तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। रंजू कुमारी जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप होस्ट भी है, रेजन भी है, आप आ सकते हैं मैडम, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा मैं फीडबैक के लिए बोर्ड डायरेक्टर सम्मानीय सुषमा मैडम, आप होस्ट भी है मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
सम्मानीय सुषमा मैडम, गोल्ड डायरेक्टर कोच पार्टनर है मैम आप, और आपका रेजल्ट भी है, आप माइक अनम्यूट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आमंत्रण देना चाहूंगा फीडबैक के लिए हमारे स्नोर डायरेक्टर सम्मानीय इमरान मंसूरी सर, कोच पार्टनर भी है सर, बहुत वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम इमरान मंसूरी है और मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और आज का जो सेशन रहा सर का बहुत ही शानदार रहा। जो सर ने सिस्टम के बारे में हमको समझाया कि सिस्टम क्या है, कम से कम सिस्टम को फॉलो करते रहना, और फॉलो में सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हमको फॉलो करने के लिए। लिस्ट के बारे में बताया, अपलाइन और डाउनलाइन के बारे में बताया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसको हमको गौर करना चाहिए, जिस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ऑलरेडी हम आगे जाएंगे और अपनी टीम को भी आगे ले जाएंगे, हमारा अचीवमेंट भी निकलेगा और जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें हम शामिल भी हो पाएंगे। तो हमको सिस्टम को फॉलो करना है और सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें हमारा मीटिंग भी आता है, जिसमें अपलाइन डाउनलाइन से बात करने का भी आता है, कॉलिंग करना आता है, फॉलो अप आता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ आती है जिसको हमको देखना है और उस पर काम करना है। और इसको हम अगर इस सेशन को हमने जो लिया है इस पर अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट दिखाई देगा। तो सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया आज का, और सर ने ये कहा कि ये बहुत समय बाद सेशन हुआ है, 3 महीने बाद हुआ है। तो सोचिए मतलब समय नहीं मिल पाता है कि हम सेशन को बार बार रिपीट कर सकें। तो इसको लेने के लिए हमको डेली मीटिंग में आना है और डेली मीटिंग में अपनी टीम को लाना है, और ये सिस्टम को फॉलो करने का तरीका है। मीटिंग में आते रहना और मीटिंग में लोगों को लाते रहना, जब भी हमारी गैदरिंग बढ़ेगी और हम आगे जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू इमरान सर, बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन। सुषमा मैडम आपका माइक अनम्यूट है, हो सकते हैं मैम आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, जैसे आपने बताया कि हमें मतलब पर डे डेली लिस्ट बनानी है, लोगों से कांटेक्ट करना है, चाहे वो आए या ना आए, लेकिन हमें लोगों को प्लान पर डे देना है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को बताएंगे तो वो नहीं, आज नहीं तो कल वो ज्वाइन करेंगे, कुछ टाइम लेंगे बट वो आएंगे। और जैसे आपने रूल्स बताया, अगर उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कि हमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। और सेकेंड चीज ये है कि अगर हमारे सिस्टम्स में फ्रॉम टॉप टू बॉटम कुछ भी ऐसे अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हमें उसको वहीं पे अपने लेवल में ही सॉर्ट आउट करना है, ना कि उसको हमको पूरा स्प्रेड करना है कि एक टारगेट नहीं बनाना है हमको उस चीज को लेके। तो ये कि अगर टारगेट हम बनाते हैं तो उससे हमको ग्रोथ तो नहीं मिलेगी और हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा और लोग हमारे सिस्टम से फिर हटेंगे। उससे जो नए अचीवर्स जो न्यू आने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो आपने बहुत सारी चीजें हम लोगों को ऐसे बताई हैं कि जो एक ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करना है, कि सिस्टम को कैसे हैंडल करके हमें फंड स्टेप टू स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। सर, ये हमारे सिर्फ एसबीएन के लिए नहीं, ये हम अगर और भी सिस्टम्स कहीं लागू करते हैं, कहीं काम करते वर्किंग करते हैं तो भी वहां पे ये चीज फॉलो करते हैं। सर, तो आपका ये चीज गाइडेंस बहुत अच्छा लगा हमें। और ऑब्वियसली देखिए जितने भी लोग हमारे टाउन में काम कर रहे हैं हम उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये चीज आपने बहुत अच्छे से बताई। और सर, वन थिंग इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, क्योंकि अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें भी वैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो सर, आपने जितनी भी गाइडलाइंस दी, दिस इज मोस्ट डेडिकेटेड एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग एंड इंस्पायर अवर एसबीएन टीम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से आपने फीडबैक दिया है। और वाकई में जो आपने बात बोली एकदम सही है, क्योंकि जिस बिजनेस में आज हम हैं तो उसमें रिग्रेट करने का काम नहीं है। और एक वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में एक वो डायलॉग है जो बहुत फेमस है कि आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो रिग्रेट करने का ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ना समझने की इसमें आदत डालनी पड़ेगी। दो बात की एक बात है, और आपने बिल्कुल सही कहा। और रेस्पेक्ट इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन आवर बिजनेस। और क्योंकि ये रेस्पेक्ट, क्योंकि वो एक कहावत भी है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी। और जैसा कि सर ने बताया, गुरुदेव ने, कि हमेशा अपने अपलाइन की आप रेस्पेक्ट करें, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जिनके माध्यम से आप इस सिस्टम में आते हैं। और कहीं ना कहीं वही एक व्यक्ति है जो अपने पेरेंट्स के बाद में कहीं ना कहीं आपके घर में जो है, कहीं ना कहीं आपका घर बनता हुआ देखना चाहता है, आपके घर के बाहर जो है गाड़ी खड़ी हुई देखना चाहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और कहीं ना कहीं इन सभी के लिए, खासतौर से पैसों के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं सिस्टम से आज हम जुड़े हैं। और हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे
साथी जुड़े हैं, व्यक्ति जुड़े जो कहीं ना कहीं पर विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आज फिर से एक बार जो है हमें कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल सेशन मिला है और सर ने जो है सेकंड एनिवर्सरी का ऑफर भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रियलाइज करवाया है। तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट डेट मई की अपने पास टाइम है और कहीं ना कहीं आप चाहें तो मात्र 10 प्रोफाइल आईडी से भी, जो कि बहुत इजी भी लगता है, आज मोटी तो आप तीन प्रकार से जो है कहीं ना कहीं अपना इस ऑफर को अचीव करके दिल्ली में सेकंड एनिवर्सरी में शिरकत कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और फिर से कहूंगा कि फीडबैक देने के लिए आगे आए सर, क्योंकि ये आपका मंच है, ये जूम सेशन आपका है। और फिर से कहूंगा सर, यहाँ शक्लें नहीं दिखती लेकिन आप बोल सकते हैं और बोलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पर आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ता है। इस सेशन को लेने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए आपको ना तो कोई पैसा देना है ना किसी से पैसा लेना है। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार, कहीं ना कहीं 60 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में थे और आप सभी से निवेदन एक ही कर दूंगा माय डियर फ्रेंड्स की जितनी ज्यादा संख्या में हो सके कहीं ना कहीं जितने भी कोच पार्टनर अगर वो अगर एक ही 2 संख्या में भी अगर पार्टनर लेकर के आते हैं तो हमारा ये जो 100 पार्टिसिपेंट का जूम सेशन है वो फुल हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6:50 में एक बार फिर से नए स्टेशन के साथ। और तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर माय डियर फ्रेंड्स विनय जोन लेना चाहूंगा विदा। और एक बार फिर से जो है हमारे सुपर डुपर ऑफलाइन और ग्रेट मेंटर सम्मानित चाना सर को इन्वाइट करना चाहता हूं कि सर आप आए और मीटिंग को वाइट पे लेकर के जाए सर। 8:18 हो चुके हैं सर। ओवर टू यू सर, अगली वर्ष आपके होगी सर, मीटिंग को वाइट अप करें। तो दोस्तों, ये था डेली आज का जूम सेशन। तो ज़रूर इसे आप हमारे AISUN पे चैनल पे पूरा बारीकी से सीख सकते हैं, देख सकते हैं और बार बार सुने। और बहुत ही अच्छी खास बात, सुषमा जी ने पूरा सभी टॉपिक को कवर कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट ज़रूर बनाएं। जो नोट बनाएगा यानी डेली अपना हिसाब किताब रखेगा वही नोट गिनेगा। तो नोट नहीं करेंगे तो नोट नहीं गिन पाएंगे। तो आपको कमाना है, आगे बढ़ना है तो नोट करना बहुत ज़रूरी है। और एक्शन में लीजिए, लिस्ट बनाइए, फॉलोअप कीजिए, कॉल कीजिए और जूम में ज़रूर आइए, अपने टीम को भी साथ में लाइए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे नए साथी जिम में नहीं आना चाहते क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं। जो अपना दिमाग लगाएगा वो यहाँ फेल हो जाएगा। मैं भी मास्टर मुरलीधर हर रोज़ पहले यही सोचता था कि जूम में हम फंस गए हैं। बहुत सारी ऐसी कॉइन बेस, डॉलर बेस कंपनी में हमने हज़ारों लाखों रुपए गंवा चुके हैं। इसलिए जूम में अपने एप्लीकेशन से ही मोबाइल से निकाल दिया था। मगर SUN ज्वाइन करने के बाद अपलाइन ने बार बार हमें कहा कि जूम मीटिंग में ज़रूर एक बार ज्वाइन कीजिए। और तब से लेके आज तक फर्स्ट एनिवर्सरी भी मुझे जाने का मौका मिला तुरंत। 6000 डायरेक्ट बिजनेस वैल्यू किया था और विनय जॉन सर मिले थे वहाँ पे। और दिल से धन्यवाद विनय जॉन सर का। और चांदना सर भी आने वाले थे मगर एक्सीडेंट हो गया था, वो बेड पे थे इसलिए नहीं आ पाए। और उनकी अपलाइन दीपक राव जिन्होंने पूरा होस्टिंग हमारे सर के साथ, जैकी खान के साथ बहुत ही अच्छी तरीके, लाजवाब तरीके से किया था। तो ज़रूर आप एनिवर्सरी का हिस्सा बनिए। और अभी जो सर ने लास्ट में, सुरेंद्र सर ने कहा 10 डायरेक्ट करके भी आ सकते हैं। सुपर ग्लो किट है, वो 3 किसी को हम बाई करवाते हैं अपने डायरेक्ट में, डायरेक्ट आईडी से, रेफरलिंग से नई आईडी क्रिएट करते हैं 3 डायरेक्ट। उसे भी अगर आप बाई करवाते हैं तो भी आप अचीवर हो जाएंगे। तो जल्दी से आप अचीवर बनिए और अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट जानकारी हर रोज़ जो नए आता है, एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। लर्न, टीच, हेल्प और डुप्लीकेट, तो ये नेटवर्क का सिद्धांत है। ये हर रोज़ लागू करना पड़ेगा हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।